नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार पंचायत चुनाव 2021 के 3 चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। तीसरे चरण के चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से ही राज्य के 35 जिलों में शुरू हो चुकी है। कई जिलों के परिणाम भी सामने आ गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि बीते 2 चरणों की तरह ही तीसरे चरण के चुनाव के नतीजे भी काफी दिलचस्प हैं। साथ ही नए उम्मीदवारों पर लोगों ने अपना भरोसा जताया है। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत तीरा प्रखंड हुलासगंज पहुंची और वहां के मुखिया कार्यभारक दीपक से मुलाकात की। आपको बता दें कि यहां से वर्तमान मुखिया आरती देवी हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत तीरा प्रखंड हुलासगंज के मुखिया कार्यभारक दीपक से। दीपक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दीपक जी, कैसा रहा आपका कार्यकाल? मेला बहुत अच्छा रहा। हम तो ऐसे 10 साल से कार्यवाहक के रूप में रह रहे हैं। मुखिया के जगह पे हम देख रहे हैं। हमारे पहले हमारी बहुत ही भभू थी, 5 साल वो काल रहा मुखिया में, और उसका निर्वहन हम बहुत अच्छे ढंग से किए। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उसका निर्वहन बहुत अच्छे ढंग से किया। और इस बार हमारी माँ है आरती देवी, 5 साल भी बहुत तरीके से चला है और कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आया है हमारे पंचायत में। हमारा पंचायत बहुत बड़ा 7 किलोमीटर में लंबा है। बराबर हम अपने खुद हम घूमते हुए रहते हैं, कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आया है। और ऐसे कार्यकाल की जहाँ तक बात है, वर्क करने की बात है, तो 7 निश्चय से यहाँ बहुत अच्छा वर्क हुआ है जो मुख्यमंत्री चलाए हैं जी। उसमें हमारे यहाँ 15 वार्ड है, 15 नल जल होना था, लेकिन हमने 4 एक्स्ट्रा नल जल करवाया है। हम यहाँ पे अपने पंचायत में 19 नल जल का कार्य करवाए हैं काम। इसमें कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आया है। और नली गली का भी अच्छा वर्क हुआ है। और ये भी है कि किसी तरह का वाद विवाद में हम बराबर पंचायत में ही रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। माने हम अपने पंचायत से अधिकतर मामला थाना उना में जाने नहीं देते हैं। हमसे अच्छे लोग संतुष्ट में रहते हैं। जनता हमारे प्रति जनता हमारे प्रति थोड़ा समर्पित है और कहीं किसी तरह का कोई तरह का हिंड्रेंस नहीं होने देते हैं अपने पंचायत में जी। दीपक जी, बात की जाए प्रधानमंत्री आवास योजना की, इसके अंतर्गत कितना कार्य हुआ आपके यहाँ? हेलो हेलो, बोला जाए। आवाज आ रही है? कभी नेट भाग जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए दीपक जी, तो इसके अंतर्गत कितना कार्य हुआ आपके क्षेत्र में? आवाज साफ आ नहीं रहा है, मैंने जो बोल रहे हैं। बोलिए आवाज। दीपक जी, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए तो इसके अंतर्गत कितना कार्य हुआ आपके क्षेत्र में? 5 साल में जी करीब हमको लगता है कि 300 से ऊपर इंदिरा आवास का हुआ है। उसमें SC का भी अच्छा हुआ है और आपको जनरल सामान का भी हुआ है। और इस बार बहुत ज़्यादा लाइनअप किया हुआ है इंदिरा आवास का, SC का भी और सामान का भी। उसमें कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ है जी। दीपक जी, स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षा की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? स्वास्थ्य का भी एक हमारे यहाँ उप सेंटर है हमारे पंचायत में जी। वहाँ भी बराबर पंचायत के लोग जाते रहते हैं। वहाँ आपको ANM रहती है और उसमें कहीं किसी तरह का स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ा सा दूरी पे है ब्लॉक भी हमारा, अगर उससे ज़्यादा कोई दिक्कत होता है तो ब्लॉक स्तर पर चले जाते हैं। कहीं कोई तरह की प्रॉब्लम हमारे यहाँ स्वास्थ्य का नहीं है। शिक्षा का जहाँ तक की बात है तो शिक्षा भी हमारे यहाँ करीब
हाई स्कूल भी है, उच्च विद्यालय, जी। और 4-5 गो मध्य विद्यालय है, 4 गो, और प्राइमरी स्कूल भी है। शिक्षा भी बहुत अच्छे तरह से चल रहा है। जी हम स्वयं अपने उसके ऊपर ध्यान रखते हैं, मन स्कूल के ऊपर भी हमारा नज़रिया रहता है, कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम जी नहीं जी है। जी दीपक जी, इस वक्त ऐसी कौन सी समस्या आपके क्षेत्र में है जिससे कारण आपको लगता है कि आपके क्षेत्र का विकास कम हुआ है या विकास अवरुद्ध हो रहा है? ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा पंचायत का लंबाई 7 किलोमीटर पड़ता है, समझ गया ना। थोड़ा सा सबसे बड़ा जी हमारे ब्लॉक में जी लंबा पंचायत है, माने बड़ा पंचायत है। थोड़ा लंबाई रहने के चलते रोड वूड में थोड़ा सा कमी आया है, और कोई ऐसा कमी उमी है जी नहीं है हमारे पंचायत में, जी। कोई दिक्कत नहीं है। तो दीपक जी, बीते 10 वर्षों से आप बता रहे हैं कि आपका कार्यकाल है यहाँ पर, इस बार क्या एजेंडा लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? इस बार जो नली गली थोड़ा बच गया, अभी नल जल में हमारे यहाँ जो हम बताए कि 2,40,00,000 रुपया हमारा नल जल में चला गया है। 15 को बाढ़ था तो 15 को नल जल होना था, लेकिन हमने 4 एक्स्ट्रा नल जल किया है, जी और हमारे यहाँ 5 गो एक्स्ट्रा नल जल रह गया करने के लिए। हमने ब्लॉक स्तर पर उसको 50 लाख का डिमांड किए हैं, जो मेरा 16 रह गया है 5 जगह करने का, उस पर हम मांग किए हैं, एजेंडा लिए हैं कि 5 नल जल और लगाएंगे। और नली गली जो रह गया है नल जल के चलते, उसको हम बोले कि इस बार पूरा हम कर देंगे, कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। एजेंडा तो मेरा यही सब लेके चल रहे हैं, और कहीं कोई ऐसा तो दिक्कत है नहीं। क्या है कि हम जो भी है महीना में 20 दिन 22 दिन एकदम पंचायत में ही रहते हैं, परमानेंट। हम कहीं कोई तरह का झगड़ा हो झंझट हो तो उसमें मैंने सरपंच के साथ ही रहते हैं, कहीं कोई तरह का हम दिक्कत नहीं। जी दीपक जी, इस वक्त आपके क्षेत्र में कृषि के अलावा रोजगार के और क्या अवसर है उपलब्ध हैं लोगों के लिए? हमारे यहाँ तो ऐसे नरेगा से भी रोजगार के लिए नरेगा से भी काम हो रहा है, मैंने रोजगार नरेगा के रूप में देते हैं मैंने। जी और ऐसे हमारा जो है दोनों साइड नदी है हमारे गांव का, जो पंचायत है फल्गु नदी क्रॉस किया है बगल से, तो वहाँ भी लोगों का है मछली उछली का थोड़ा रोजगार है। फिर पहाड़ है मत्स्य पालन के लिए, उसमें अपना रोजगार हो जाता है गरीब लोगों का। फिर बगल में बाजार है, वहाँ भी जाके अपना मजदूरी लोग कर लेते हैं। फिर पंचायत में अपना काम करवाते हैं नरेगा से, उसमें भी लोग काम कर लेते हैं। कहीं काम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी जी दीपक जी, सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार से तो ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा पंचायत लंबा है हमारा, तो यहाँ उस हिसाब से अगर मिलता है तो काम थोड़ा बहुत रोड वूड का जो है प्रॉब्लम है उसको पूरा कर लेते। थोड़ा अभी जोड़ना है रोड, मेन रोड से कुछ गांव को जोड़ना भी है, रह गया है, तो वो सब मांग करना चाह रहे हैं सरकार से, तो हमारी मांग को पूरा करें, हमारी जनता को पूरा करें मांग को। जी सरकार से तो मेरा यही है। जी दीपक जी, क्षेत्र में जब भ्रमण के लिए जा रहे हैं लोगों का क्या रुझान है? लोग किस मूड में नजर आ रहे हैं? कितना सहयोग मिल रहा है लोगों का आपको? हमारा अभी इस बार चुनाव में हम जो चल रहे हैं, कहीं किसी तरह का हमारे दिक्कत महसूस नहीं हो रहा है, ताकि लोग के बीच में हम बराबर, ऐसे भी हम सभी लोगों के बीच में रहे हैं। बोले ना कि किसी तरह का झगड़ा झंझट होता है या कोई तरह का हिंड्रेंस होता है, तो हम 20 दिन 22 दिन जनता के बीच में रहते हैं। ऐसे तो हम 6 से 11 बजे तक अपने दरवाजे पे रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं पंचायत में। कहीं कोई तरह का बात होता है किसी गांव में मिल जाते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं। जी जी दीपक जी का आखिरी सवाल, अगर चुनाव जीतकर दोबारा आते हैं तो सबसे पहले किस कार्य को प्राथमिकता देंगे आप? सबसे पहले प्राथमिकता देंगे मैंने जो बकाया है, मैंने पीछे का नदी गली है हमारे, अभी भी कुछ गांव में रह गया है जो नदी गली पूरा नहीं कर पाए हैं। ऐसे सारे हमारा सबसे पहला प्राथमिकता था। झगड़ा झंझट भी होता है नली गली के लिए, तो हम सबसे पहला प्राथमिकता नली गली पर दिए हुए हैं। तो थोड़ा बहुत और रह गया है उसको हम पूरा करेंगे। लोगों के बीच में ही कह रहे हैं कि जो भी बकाया रह गया है उसको हम अभी इस साल में अभी पूरा कर देंगे। जी दीपक जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार न्यूज़ के माध्यम से हम चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में क्षेत्र की जनता आपका साथ दे, सपोर्ट करे, और जिस तरह से आपने बताया कि विकास के कार्य किए हैं तो आपको विजयी करवाएं। हमारे बिहार न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको चुनाव की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत तीरा प्रखंड हुलासगंज से मुखिया कार्यभारक दीपक, जिन्होंने बताया कि बीते 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान इस क्षेत्र के विकास के उन्होंने कई सारे कार्य किए हैं, कई सारी योजनाओं को पूर्ण रूप से धरातल पर उतारा है। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि अगर क्षेत्र की जनता उन्हें दोबारा चुनाव जीतकर इस क्षेत्र में लाती है तो वो अपने बचे हुए अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे और इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना भरसक प्रयास करेंगे। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़।